मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को एक बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लास्ट तक सुनिएगा, कृपा करके आपको एक अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। हमने हेडलाइन दिया है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की मन की। अर्थात जितना लोग आपको सलाह दे रहे हैं सबकी बात सुनो, लेकिन जो आपका मन कहता है, दिल कहता है, वही करो। देखिए, इस पर एक कहानी कह के आपको सुनाते हैं। एक धोबी थे जो कपड़ा धोने का काम करते थे। एक शहर में एक धोबी था जो कपड़ा धोने का काम करता था। उसका बेटा घर घर से जाकर के कपड़ा ला करके बाबूजी को देने का काम करता था। जब वह कपड़ा सूख जाता था फिर उसको घर पहुंचाने का काम करता था। कपड़े की मात्रा अधिक होने के कारण एक दिन पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, अगर आप हमसे जो काम कराते हैं, अगर हमको सहायता के लिए अगर एक गधा ला के दे दें बाज़ार से, मार्केट से, तो वो काम गधा के थ्रू हम कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा सलाह है। दोनों पिता और पुत्र पशु हाट चले गए। वहाँ से उन्होंने एक गधा खरीदा और गधा खरीदने के बाद पिताजी जो हैं वो गधा को आगे आगे खींच रहे थे और पुत्र है जो पीछे पीछे डंडा से हाँक रहा था। ये अच्छी स्थिति थी, दोनों पिता और पुत्र अच्छे स्थिति में जा रहे थे। लेकिन उसी दौरान रास्ते में एक राहगीर मिला और उसने उनको कह दिया कि कैसा कलयुग जमाना है, बाप बेटा से हकवाता है और बेटा बाप आगे की ओर खींचता है, गधा ले ले है, फिर भी दोनों में से किसी को लूर नहीं है कि एक गधा पर चढ़ जाए, एक वो तो आराम होगा। तो ये बात सुन करके पिता और पुत्र जो पहले रास्ता पर थे अपना विचार बदल देते हैं। कहते हैं, बेटा ठीक है कह रहा है, एक आदमी बैठ जाओ, एक आदमी बैठ जाओगे तो आराम हो जाएगा। इतना सुनते ही जो पुत्र है उसको गधा पर बैठा दिया जाता है और पिताजी जो हैं खींचते हैं। तो जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं फिर दूसरा राहगीर भेंट होता है। कहता है, देखिए कैसा जल्मी दुनिया है, इतना बेटा कलंकित है, बाप से गधा खिंचवा रहा है, अपने गधा के ऊपर बैठा हुआ है। अब बेटा को बुरा लग गया। बेटा सोचा कि ठीक है कह रहा है, बाबूजी को बैठा देते हैं, हम पैदल चलते हैं। तो देखिए, दूसरी की मन को बात को सुन करके अपना विचार हमेशा बदल रहा है, इसका परिणाम भयानक होगा। देखिएगा लास्ट तक। तो अबरी कहा बेटा कि बाबूजी हम पैदल चलते हैं, आप गधा पर चढ़ जाइए, क्योंकि आप ठीक रहिएगा। जब पुत्र है जो कि उसको तिरने लगा और गधा को, अब पिताजी उस पर बैठ गए तो भी दुनिया नहीं छोड़ा। फिर जैसे आगे जाते हैं तो कहता है कि देखो कितना बाप है जो कठोर है, निष्ठुर है, अपना बेटा से गधा को हकवा रहा, अपने गधा पर बैठा हुआ है। तो बाप बेटा कहा कि बहू, अच्छा अगर हम गधा को खींच के हाँक के ले जाते हैं फिर भी दुनिया बोलता है, एक बैठते हैं फिर भी दुनिया में बोलता है, तुम बैठते हो फिर भी दुनिया बोलता है, ऐसा करो दोनों गधा पर मिलके बैठ जाते हैं। तो बाप और बेटा दोनों गधा के ऊपर बैठ गया। क्या लगता है अब दुनिया आपको इसमें दूसना बंद कर देगा? नहीं, ये गलतफहमी होती है। तो जब बाप बेटा दोनों गधा पर बैठ गया, जैसे ही कुछ दूर आगे पहुंचता है तो कहता है, देखो कितना इंसान बदल गया है, एक छोटा सा जानवर के ऊपर दो दो गो बैठे हुआ है, यह कितना कलयुगी जमाना आ गया है। बाप बेटा कहा, देखो हम बैठते हैं बोलता है, तुम बैठते हो बोलता है, दोनों मिलकर बैठते हो तब बोलता है। दूसरे की बात पर फिर आइडिया बदल दिया। कहा ऐसा करो, एक बांस लाओ, गधा के ही टांग लेते हैं दोनों मिलकर के। बांस लाया, गधा के गोड़ बांधा और उसमें बांस को घुसा दिया, दोनों बाप बेटा टांग लिया। दूसरे के कहने पर जैसे ही दूर पर गया, वहाँ नदी था, नदी में पानी भरा हुआ था, वहाँ 10-5 लड़के बैठे हुए थे। दोनों बाप बेटा को गधा को टांगे हुए देख करके जितना वहाँ पर लड़का था हंसने लगा। जब हंसने लगा तो गधा के एक खूबी है, जब गधा के सामने लोग हंसते हैं तो गधा बिदक जाता है, अर्थात उसको गुस्सा आता है। तो जैसे ही सब हंसने लगा कि देखो देखो कैसा जमाना है, कैसा लोग हैं, गधा आज तक तो हम आदमी को गधा पर देखे थे, आज गधे आदमी पर चढ़ल। इतना कह के जब हंसने लगा तो गधा बिदक गया। अब बाप बेटा को ले दे ले वो नदी में चला गया। बाप बेटा गधा तीनों की मौत हो जाती है। तो जान लो, इससे हम समझाना क्या चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि आज के दुनिया कितनों अच्छा कर लीजिए, आपको दुस्बे करेगा, बुरा कहवे करेगा,
कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। जिस समय आप सफल हो जाइएगा, यही कि बुरा कहने वाले दुनिया आपको अच्छा कहने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि देखिए वो बार बार अपनी बातों को दूसरी की बातों को मान करके बदलते रहा, परिणाम क्या हुआ? मौत। तीनों को सफलता नहीं मिल पाया। इसीलिए हम बच्चों से अपील करेंगे, सुनो सबकी पर करो दिल की। जो आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है, जो आपको अच्छा लगता है, उस काम को 100% करो, उसमें अपना सब चीज़ समर्पित कर दो, मन चित लगा के करो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ये दुनिया है बुआ, यहाँ संघर्ष होते रहता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहता है। ये मत सोचो कि अगर मैट्रिक में हमारा सेकेंड आ गया तो गड़बड़ा गया, इंटर में आप फर्स्ट ले आओ, इंटर से आपका ज़िंदगी आगे बढ़ सकता है। और अब ये कभी भी फेलुअर इज़ द सक्सेस पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता का नींव होता है। फेलुअर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की नींव होता है। तो असफल होने वाला भी कोशिश करो, और जो सफल हो गया है वो तो और कोशिश करो। कब तक? जब तक अपने माँ बाप का जो चाह है, राह है, पूरा ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।